नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं आरबीपी न्यूज़ 24। इस समय हम प्रयागराज करछना तहसील से चल करके सोराव होलागढ़ प्रयागराज में आ चुके हैं, जहां पे आमिर नाम के युवक जो कि 18 साल के लगभग इनकी उम्र है, हम उनसे मिलने आए हैं क्योंकि 18 साल हो गई है, क्या इनका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं गया, यानी शिक्षा की तरफ। इन्होंने एक छोटे से सारस को इतना मेहनत किया और आज उसका दृश्य देख लीजिए, इतना बड़ा हो गया है। अब सोचिए, क्योंकि इनको शिक्षा की ओर जाना चाहिए, इन्होंने अपना समय अपने प्रेम के में बिता दिया। एक सारस से प्रेम किया इन्होंने, देखिए किस तरह से उसको पाला पोसा। आइए हम उन्हीं की जुबानी उनसे पूछेंगे कि आखिर ये इसमें रुचि कैसे लगी इनकी। आइए बैठ जाइए, हम भी बैठते हैं, उसके बाद बातें होती हैं। पहले तो आप अपना पूरा परिचय बताइए। हमारा नाम मोहम्मद आमिर है। जी जी। तो जैसे कि ये बताइए कि आप सारस से कैसे, आपका सारस से लगाव हुआ? मैं खेत में गया था तो ये अकेला खेत में पड़ा था, अच्छा। भूखा प्यासा, कोई नहीं था वहाँ, कई सारे पंख थे, तो मैं समझ गया कि सारस का ही बच्चा है, इसके माँ बाप यहाँ नहीं है। उस समय एक कितना लगभग वजन का रहा होगा या किस तरह का रहा होगा? वजन क्या बताएं, यही 2-3 दिन का रहा होगा बस। अच्छा, मतलब हाँ। 2-3 दिन का। हाँ, इतना बड़ा था, हाथ में अच्छा, आ जाता था। तो क्या उसकी तस्वीरें हैं आपके पास? हाँ है, कुछ दिन बाद जब वो आया था तो तुरंत फोटो नहीं ली थी, हाँ, तो थोड़े दिन बाद लिए थे। तो आपको मतलब कि इसमें रुचि कैसे, इंटरेस्ट लगा कि हम इसको पालेंगे और पाल करके इसको इतना बड़ा करेंगे? क्या ये सोचे थे कभी आप? जब गया तो कुछ था ही नहीं, तड़प रहा था भूख प्यास से, ना खा रहा था ना पी रहा था, तो दया आ गई, किसकी जान बचाया जाए, तो इसको लाया, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला। मैं कभी मछली नहीं मारता था, ना तालाब में ही जाता था कभी। जब से आए मछली मारने लगा, तालाब में जाने लगा, और पेंटिंग्स करता था, ड्राइंग करता था, बेचता भी था, कई सारी चीज़ बना के उसको भी छोड़ दिया। ईयरफोन्स बनाता था, उसको भी छोड़ दिया। मतलब इसके पेट पालन के लिए आप जी मतलब अपना सारा समय इस पे व्यतीत करने लगे। जी जी बिल्कुल। तो जब आप इस पर समय व्यतीत करते थे तो क्या आपके घर वाले नाराज नहीं होते थे? शुरू में जब लाए थे तो सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन सब बोले कि इसके माँ बाप को दे आओ, तो मैंने बताया इनके माँ बाप नहीं है, ये अकेला था बिल्कुल। तो बोले ठीक है, अच्छे से पालो, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये जी पाएगा। लेकिन जब ज़्यादा इसके साथ टाइम बिताने लगे, कुछ ज़्यादा ही रहने लगे, ना पढ़ाई कर रहे हैं ना लिखाई, तो घर वाले थोड़ा बोले कि पढ़ाई पर भी ध्यान दो, अच्छा काम कर रहे हो लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान दो। जी। तो तो ये मतलब मछली के अलावा क्या खाता है? मछली के अलावा खाता है, तालाबों में स्नेल होता है, घर में रोटियां खाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर का खाना भी खाता है। और रोटी ज़्यादा ठंडी नहीं खाता, ताज़ी निकलती है तभी अच्छा, खाता है। गरम गरम रोटी खाता गरम, है? हाँ गरम। और मतलब कि रोटी आटे की? हाँ, आटा ही वाली। अच्छा अच्छा। और ये बताइए, जैसे मान लीजिए जब ये छोटा था तो इसको आप घर में रखते थे, उसके बाद आपको कहीं जाना होता था, हाँ, तब कौन देखभाल करता था? पूरे परिवार वाले, मेरे अच्छा, भाई करते थे, मम्मी भी करती थी, सब करते हैं, अब भी करते हैं। मतलब कि सभी लोगों का हाँ इसको ऐसा हाँ। मतलब कि महसूस हुआ घर वालों को कि इसको हम लोग मतलब जीवन दान दें, क्योंकि ये अपने परिवार से बिछड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको जिलाएं। अब तो भी किचन में सब खाना खाते रहते हैं तो ये भी चले आते हैं, अच्छा है। किचन में भी चले आते हैं। अच्छा, हाँ, तो रोटी ये खाने के बताइए, लिए। इनका नाम तो कुछ आप लोग रखे होंगे घर में बोलने के हाँ लिए? हाँ, सब इसको प्यार से खोंसू कहते हैं। क्या? खोंसू। खांसू? अगर जैसे इनको खांसू बुला लो तो क्या खांसू दौड़े चले आते हैं? हाँ, जैसे इसका मन रहता है आता है, नहीं तो घूमने का मन करता है तो नहीं आता। अच्छा अच्छा। बाहर रहता है तो चाहे जहाँ बुला लें, बाहर सुनता है, घर पे नहीं सुनता, क्योंकि घर में सभी से ये प्यार करता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो किसी को परेशान तो नहीं करता, छोटे छोटे नहीं बच्चों नहीं को? नहीं नहीं, घर में बच्चों को भी परेशान नहीं करता, जो बाहर से बच्चे आते हैं उनको भले ही काटता है बहुत तेज। अच्छा, बाहर वालों को डराता है? हाँ, काटता भी है। अच्छा, जब इनके पास लोग जाते हैं तब काटता है, वैसे नहीं मतलब जो काटता। इनसे मतलब कि इनसे मतलब थोड़ा बर्ताव गड़बड़ रखेंगे या इनको डरवाएंगे तभी ये काटते होंगे। हाँ, वैसे भी काटते हैं, जैसे छोटा बच्चा कोई इसके पास जाता है तो भी काटता है। अच्छा अच्छा। हाँ। बाकी प्यार करता होगा, वो लगता होगा कि काटते हैं। नहीं नहीं, काटता ही है। अच्छा अच्छा। हाँ।
बहुत तेज। तो ये बताइए, जैसे आप मान लीजिए अगर कहीं रिश्तेदारी में चले गए हाँ, तो ज्यादा फोकस कौन घर के सदस्य देते हैं इन पे? सभी लोग देते हैं। अच्छा, सभी लोग। सभी लोग। अच्छा पापा तो बाजार से मछलियाँ भी खरीद कर लाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब घर से, मतलब कि पैसे से मछली खरीद के खिला रहे हाँ हैं? पैसे से। तब तो बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो और वायरल हुआ था, वो भी मतलब कि इस पक्षी को पाले थे, सारस हाँ, पक्षी हाँ। को। तो उनका वन विभाग वाले उठा ले गए, जी, ज़्यादा वायरल होने की वजह से वो उसको उठा ले गए। जी। तो वो आज सुनने में आ रहा है कि वह वहाँ से भाग कर के कहीं अनजान जगह पे गया, जहाँ कुछ व्यक्तियों ने उसकी जान बचाई। बचाई। ऐसा वीडियो आपने भी देखा था? देखा है, देखा है। तो अगर ये सोचिए कि अगर उस पक्षी को कोई आदमी नुकसान पहुंचा देता तो क्या कहा जाता? तो ये तो वन विभाग वालों के ऊपर जाता, क्योंकि वो क्यों ले गए? सही बिल्कुल। सलामत वो था नहीं, किसी के भी हाथ लग सकता था। कई इंसान भी बहुत बुरे होते हैं, जानवर की छोड़िए, इंसान भी बहुत बुरे होते हैं। इंसानियत के नाम पे आप पाल रखे हैं। जी, जी, जी। और आपको गांव वाले क्या कहते होंगे? गाँव वाले अब अच्छा ही बोलते हैं, पहले अच्छा। थोड़ा बहुत बोलते थे कि हर वक़्त धूप में ही तू तालाब में रहता है, बाग में घूमता रहता है इसके साथ, थोड़ा घर में भी रहा कर, यही सब बोलते तो हैं। जैसे मान लीजिए आप पूरा मान चलिए कि लगभग 6 महीने का टाइम दिए हैं ना, लगभग 5 महीना। 5 महीने। हुँ। तो 5 महीने अगर आप यही रुचि अगर शायद शिक्षा में दिए होते तो शायद आप कितने पास हैं आप पढ़ाई में? अभी हम 11th में हैं। 11th में। जी। तो चलिए ठीक है, अब भी समय है, थोड़ा हाँ, समय पढ़ाई है। पर गौर करिए, क्योंकि पक्षियों में भविष्य नहीं है आपका। जी, जी। आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई में अगर मेहनत करेंगे तो आप भाई आगे बढ़ सकते हो। जी, बिल्कुल। वो आगे बढ़ना आपके गांव के लिए भी हितकारी है और आपके परिवार के लिए भी हितकारी जी। है। पक्षी पाल रखे हो, पक्षी वायरल हो रहे हैं, अधिकारी उठा ले जा रहे हैं, जी, तो जी। आपको उस समय दर्द महसूस होगा। आप बिल्कुल। पढ़ाई से और भी चिंतित हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं करोगे, रात दिन उसी की याद करोगे। तो इस पे क्या सोचना है आपका? जी, इसको मैंने बच्चे की तरह पाला है, इसीलिए तो ज़्यादा ध्यान हो जाता है। ध्यान तो हो जाता है, जी। मान लीजिए कहीं न कहीं आदमी किसी से भी लगाव रख लेता है दिल रख से। लेता है, जी। तो अगर कल उसका कोई बिछड़ गया मान लीजिए उससे, जैसे मान लीजिए आप सारस को हुँ, हुँ। मेहनत किए, हुँ, छोटे चूजे के समान था, बच्चा था, बिल्कुल छोटा उसको था। पाल रखे, पालने के बाद रात दिन नहलाना, धुलाना, खान-पीन कराएँ। अगर कहीं न कहीं आपसे बिछड़ता है, तो आपको दर्द महसूस होगा कि नहीं होगा? जी, बिल्कुल, बहुत दर्द होगा और रोऊँगा भी मैं, जी तो भी नहीं पाऊँगा तो उसके उस बिना। समय सोचिए, पहले अगर कोई आपसे किसी से प्यार हो गया, उसको छुड़ाने में पूरा परिवार लग जाता है, तब भी नहीं छुड़ा पाता, तो जी, आपको सारस पक्षी कोई भी आपसे नहीं छुड़ा सकता। जी। क्योंकि आप अगर छुड़ाएँगे तो आपके अंदर पीड़ा आएगी, हुँ, शिक्षा शिक्षा जो है, शिक्षा भी आपसे वंचित होती चली जाएगी। हुँ। कहीं न कहीं आप भटक जाओगे। जी, भटक तो जाएँगे ही। क्योंकि अच्छा, ये जब मतलब धीरे-धीरे मतलब जब छोटा था, जी, तब परिवार वाले भी सोचते थे कि इसको खिलाया जाए और खिला कर के इसको बड़ा किया बड़ा जाए। किया जाए। तो उस समय ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज जब बड़ा हो गया है, हुँ। अब और लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब एक सदस्य घर में और आ गया है, हाँ, तो हाँ। उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, तो इसके लिए 4-5 रोटी अलग से बनती है। 4-5 रोटी अलग हुँ। से। अब देखिए माँ लोग बनाती होंगी हाँ, खाना, मिलेगी। हाँ, माँ है, बहन भी हैं? भाभी हैं। बहन नहीं है, भाभी हैं। बहन की शादी हो गई अच्छा, है। भाभी हैं। हाँ, तो आप अच्छा कई भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई। कई हाँ, लोगों की शादी हो गई है? 1 भाई की शादी हुई, 1। 3 बहन की। अभी मतलब कि आप अभी 3 लोग बचे हैं। हाँ, 3 भाई तो बचे हैं। अभी आप सबसे लास्ट नंबर के हैं क्या? हाँ, हम सबसे छोटे हैं। तो ठीक है, आप मतलब कि इतना वक़्त इसमें दिए, गाँव के लड़के भी आपके साथ हाँ, दोस्त लोग भी हेल्प किए थे हेल्प मेरे। किए होंगे। जी। तो आपके सबसे प्रिय दोस्त कौन है जो कि काफ़ी मदद किए हैं जी, आपकी? ये हैं, सामने ही हैं, अच्छा। बहुत मदद की। अच्छा, अच्छा। जी। अभी इनसे भी हम थोड़ा हाँ, पूछेंगे। लेकिन ये बताइए, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत से मीडिया कर्मी आए, जी आए। इस पक्षी का वीडियो वायरल किए, जी, तो उनका फ़ोकस हुआ, उसके साथ-साथ आप भी वायरल हुए। जी वायरल क्या हुआ। आपने कभी सोचा था कि हम इस पक्षी को पाल रहे हैं, कल ये हमको पूरे दुनिया में हमारी तस्वीर दिखा देगा? जी, कभी सोचा बिल्कुल था? नहीं, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचे थे ना? कभी नहीं। लेकिन आपको इस समय पूरे दुनिया का आदमी
आपको चेहरा पहचानता है और नाम जानता है, जी। लेकिन आपसे मुलाकात नहीं होगी क्योंकि भाई दूर दराज है। दूर दराज के। लेकिन आप इतना फेमस हो गए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी, फेमस हो गए हैं, अच्छा लग रहा है। अगर यही लेकिन कहीं शिक्षा में आप आईएएस पीसीएस बनते तब फेमस होते तब क्या कहेंगे? तब भी अच्छा लगता। अच्छा लगता ना? जी, तो जिस लगन से आपने इस पक्षी में रात दिन एक कर दिया, उसी तरह शिक्षा में अभी आपके पास वक्त है। जी, वक़्त अगर तो है। आपके अंदर लगन भी है, इसी तरह आप लगन अगर लगा देंगे तो ज़रूर आप नौकरी हासिल कर सकते हैं। इस पे क्या जी, कहेंगे? जी, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? जी, लेकिन अब आपके बीच में यह पक्षी है, जी, अब जब तक ये पक्षी आपके पास है, तब तक तो भाई पढ़ाई में और समय कम मिल पाएगा, जी। ऐसा सोचना है कि नहीं है? जी, अब तो बड़ा हो गया, अब तो पढ़ाई कर लेंगे। छोटा था तो अपने से खाता भी नहीं था। जी। मिनट-मिनट में भूख लग जाती थी, तो तुरंत-तुरंत मछली लाना पड़ता था। इसीलिए ज़्यादा वक़्त लगता था। अच्छा, अब हाँ, अब इस क्या मतलब कितना खाता था? पहले छोटा था तो कम खाता पहले होगा? छोटा था तो ज़्यादा ही खाता था। अच्छा, पहले छोटा था तो ज़्यादा हाँ, खाता था? क्योंकि वो पूरा गले तक मछली को भर लेता था। बाद में अच्छा, बैठकर आराम से हज़म होता था उसकी अच्छा, मछली। अच्छा। हाँ, लेकिन अब इस वक़्त कम खाता है? अब इस वक़्त हर चीज़ खाता है क्योंकि पहले रोटी-वोटी नहीं खाता था। सिर्फ़ मछली और जो नॉन-वेज होता है, कीड़े-मकोड़े वो सब खाता था। अच्छा, जैसे जब तक ये पक्षी के पास लोग नहीं आते थे, सिर्फ़ घर के ही सदस्य रहते थे, जी। तब इसका बर्ताव कैसा था? और जब से मीडिया में वायरल हुआ, तब से इसमें कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? खान-पीन में रहन-सहन में कुछ बदलाव आया इसका? जी, नहीं मीडिया से कोई फ़र्क नहीं हुआ, बस अभी बच्चा है, धीरे-धीरे अपना हो रहा है समझदार। तो इसका क्या नाम आपने बताया था पक्षी का? कौन-सो? खौंस। जी। ये मतलब ये नाम कौन रखा था? आप रखे थे कि आपके मम्मी-पापा, भाई कौन रखा जी, था? हम ही रखे थे, इसकी कोई कहानी है। कहानी हम भी बनाने आए हैं क्योंकि स्टोरी है। भई स्टोरी है, कोई भी व्यक्ति एक पक्षी में अगर अपना समय व्यतीत करने लगता है, तो वो स्टोरी लायक हो जाता है वो। जी, जी। और पढ़ लिख कर के आप आईएएस बन जाएँगे तब भी स्टोरी मतलब कि आप गरीबी से उठे, इतना मेहनत किए, पढ़ाई किए, आप आईएएस बन गए। जी, उसी जी। तरह आप इतने अपने समय को एक पक्षी में दे रहे हैं, ऐसा नौजवान पहली बार देखा जा रहा है कि आप इतना पक्षी में समय दिए, नहीं तो आज के लड़के खेलने-कूदने में टाइम देते हैं, उस पे क्या हुँ। कहेंगे? जी, अगर उनका खेलने-कूदने में अच्छा इंटरेस्ट है तो वो जा सकते हैं अपना खेल-कूद में निकल सकते हैं आगे, क्रिकेट हो गया, कोई भी खेल हो गया, उस बात पर तो ध्यान सही दें। है। तो जैसे मान लीजिए इस पक्षी को आपने पाल कर इतना बड़ा किया, जी, तो कहीं न कहीं ये जो जिस संस्थान के तहत यह पक्षी आता है विभाग के तहत, उस विभाग को तो आपको पुरस्कार देना चाहिए क्योंकि एक छोटा-सा बच्चा था, इतनी मेहनत किए, इतना बड़ा मेहनत किए, बहुत तो किए। आप पुरस्कार लायक हैं कि नहीं हैं? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, मेरा फ़र्ज़ था उसको बचाना, उसको पालना, मैंने किया। आपने बहुत ही अच्छा काम किया जी, है। लेकिन हम तो यही कहेंगे सरकार से कि अगर इतना समय इन्होंने 6 महीने के लगभग लगातार व्यतीत किया इस पक्षी के पीछे, अपना समय दिया, अपना पैसा भी नष्ट किया घर का, क्योंकि खान-पीन आज के ज़माने में एक व्यक्ति बढ़ जाता है तो घर की औरतें भी खाना बनाने में झगड़ा कर लेती हैं। और एक रिश्तेदार आ जाता है, 4 दिन बैठ जाता है, तब भी खाना खिलाने में दिक्कत होती है। कहीं न कहीं ये पक्षी तो लगातार 6 महीने से इनके घर में बना हुआ है। इसके पीछे जो भी मतलब खर्च हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनका प्रेम स्नेह है कि जो खर्चा कर रहे हैं, नहीं तो कोई जी, व्यक्ति जी, करता नहीं। बहुत प्रेम है। प्रेम की वजह से आप जी, बिल्कुल। इस पक्षी से जी। अच्छा, इस पक्षी को आप हमेशा मतलब कि ये पक्षी आप रखते हैं तो उसके पास ही सोते हैं कि कहीं दूर सोते हैं? दूर तो नहीं रहता, हमारी चारपाई के बाजू में ही अच्छा, इनकी भी चारपाई लगती है। तो जैसे चारपाई के बगल में लगी रहती है, जी। तो इसको मतलब खुला छोड़ते हैं कि किसी मतलब कि ऐसे मतलब कमरे में मतलब उसके लिए अलग से जैसे जाली हम टाइप लोग का? नहीं, नहीं, हुँ, नहीं हमारे ही कमरे में रहते अच्छा हैं। आपके कमरे हाँ, में ऐसे सब पड़ा है। लोग उसमें रहते हैं, भाई लोग उसमें, ये भी रहते हैं। तो ये रात में कब जानते हैं कि कब सोता है? रात में यही 7:30 तक सोने लगता है। अच्छा, साढ़े 7 तक सोता है, तो सुबह कब उठता है? सुबह बिल्कुल उठता है, सूरज नहीं निकला रहता है लेकिन हल्की रोशनी रहती है, तभी उठता है।
तो क्या ये आपको जगाता है कुछ बोल करके, हाँ या हाँ, इसके बोलता बारे में है, बताइए। बोलता भी है। अच्छा, बोलता है। बच्चे की तरह ची ची आवाज करता है। फिर हम गेट खोलते हैं तो बाहर जाकर अच्छा, मतलब उछलता है थोड़ा पर। आपको बुलाता है। जी जी, अच्छा, पंख। जैसे आवाज से नहीं आप मान लीजिए जान पाए, तो आपको चोंच से जगाता होगा, ऐसा नहीं भी तो हो नहीं, सकता चोंच से नहीं है। अच्छा, मारता, नहीं मारता। मैं मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब नहीं जगाने की बात, जैसे नहीं मान नहीं, चोंच से नहीं जगाता। बस सभी लोग जाग जाते हैं, अम्मी लोग जाग जाती हैं तो वो लोग भी बाहर कर देती हैं। तो जैसे बाहर आता है वो उछल उछल के अपना पंख थोड़ा फहराता है, फिर अपना टहलने लगता है। तो आप एक बार फिर से अपना परिचय बता दीजिए। जी, मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आरिम। आमिर। दोस्त आमिर ना। जी। दोस्तों, इस समय आप वीडियो में देखा कि मोहम्मद आरिम आमिर। आमिर मोहम्मद आमिर ने एक छोटे से सारस पक्षी के बच्चे का मेहनत किया, सेवा किया, और आज सारस पक्षी हम दिखाएंगे कहाँ पे ये हैं। हैं सामने। सारस पक्षी देखिए हमारे बगल में हैं, इतने बड़े हो गए हैं। आप सोचिए दोस्तों कि इनकी मेहनत की लगन से कोई भी बच्चा सोचिए इस तरह से नहीं भूमिका निभाएगा जिस तरह से मोहम्मद आमिर ने निभाया। बाकी बच्चों को हम बता दें कि बाकी बच्चे आज के समय में पबजी खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, जी, मैं भी डंडा खेलता था। खेलते हैं, लेकिन ये पूरा समय इस सारस पक्षी में दे रहे हैं। आप लोग बताइए क्या इनकी गलती है इस पक्षी को पालने में? हम आपकी कमेंट में राय लेंगे। अगर कोई व्यक्ति, कोई युवक लड़का अगर सारस पक्षी को पालकर इतना बड़ा किया, तो क्या ये अपराध किए हैं कि कोई पुण्य का काम किए हैं? आप ही बताइए, आप पुण्य का काम किए हो कि अपराध का काम? जी, पुण्य है, क्योंकि बच्चा था, अकेला था, जान बचाई है मैंने। जी जी। जी। अच्छा, जब ये छोटा था तो इसको साबुन वगैरह से नहीं नहलवाते थे? नहीं लगाते थे क्योंकि बहुत धूल जम जाती थी, तो शैम्पू से भी नहला देते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, साफ हो जाता था बिल्कुल। तो इसको नहाने में अच्छा लगता था कि भागता था? बहुत अच्छा लगता है। आप देखे होंगे टब में किस तरह से नहा रहा था। दोस्तों, हम वीडियो में दिखाएंगे जब यह छोटा था तो किस तरह से मतलब कि पानी भर दिया जाता था एक तसले में, बाल्टी में, तो ये उसमें खूब बढ़िया नहाता था। उस वीडियो को हम इसी स्क्रीन में दिखाएंगे, वीडियो चलता रहेगा। आप देखिए इस वीडियो में किस तरह से इस छोटे से सारस पक्षी का जीवन जब स्टार्टिंग में था तो ये नहाता था कैसे, कैसे रहता था, सब इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। और आप सोच लीजिए दोस्तों, ये सारस पक्षी पालना एक पुण्य का काम इन्होंने किया है कि यह खेत में इनको मिला था, बहुत छोटा था, एक घर उठा लाए। घर उठा लाने के बाद इसको खाना, दूध, सारा चीज़ खिलाने लगे। इसका भोजन तब मुख्य हो गया मछली। ये बगल में देखिए तालाब भी है, ये तालाब आप दिखाइए, तालाब देखिए, तालाब भी है। इसी तालाब में जब इसका मन होता है तब नहाता है, फिर आता है बाहर और अपने लिए भोजन भी इसी तालाब में तलाश लेता है कुछ मात्रा में जो घटता है। तलाश नहीं पाता, मैं ही मार। अच्छा, जब अच्छा अपने से कुछ नहीं कर पाते भोजन के लिए? अपने से ज्यादा नहीं कर पाते, अच्छा, मुझे ही खिलाना पड़ता है। आप अगर आप मेहनत करेंगे तो मार के लाएंगे, नहीं तो आप मार्केट से खरीद के कर लाएंगे। लाएंगे। बाकी इसका प्रमुख भोजन क्या है? जी, ज्यादा ये अभी घर में रोटी ही खा रहा है। अच्छा, रोटी खा रहा है। रोटी और मछली भी खा रहा है। अच्छा अच्छा। और तालाबों में घोंघा कहते हैं उसको, हाँ हाँ हाँ। उसको भी खाता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब इसकी मतलब कि उम्र कितनी हो गई होगी लगभग? ये 5 महीने का हो गया 5 है। महीने का। जी। अच्छा, कभी ये मतलब कि कितना बड़ा हो सकता है? इससे भी हाइट में जा सकता है? हाँ, इससे भी हाइट में कितना जाएगा। हाइट हो जाएगी लगभग इसकी? अब ये तो नहीं बता सकते, इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कभी आपने भी नहीं देखा था ना जी नहीं सारस देखा पक्षी था। को जी। कितना बड़ा है? जी नहीं। भाई हम भी नहीं देखे हैं, बाकी अब देख रहे हैं कि 6 महीने में इतनी लंबाई है और इनके द्वारा बहुत ही मेहनत किया गया। तो आप एक बार दर्शकों के लिए क्या कहेंगे कि आप जिस तरह से पक्षी पाले हैं, पक्षी पालना कोई गलत अपराध तो नहीं है? जी नहीं, अपराध नहीं है, क्योंकि ऐसे अगर होने लगे पाले इतने अच्छे से, उसको उससे छीन लिया जाएगा तो कोई अगर आगे चल के कोई जी पक्षी अगर दर्द में है, तड़प रहा है, कोई उसे पालना नहीं चाहेगा, क्योंकि उससे आगे चल के छीन लिया जाएगा।
तो कौन जी। चाहेगा कि हम पक्षी पालें। जिस समय ये छोटा था उस समय तो कोई अधिकारी नहीं दौड़ के आया जी था कि हम नहीं। इसको जीवन बचाएं। जब आज ये बड़ा हो गया है तो सबकी निगाहें इस पे आ गई हाँ, हैं। सबकी इस पे क्या निगाहें कहेंगे? ये जो वायरल थोड़ा हो गए हैं इसीलिए। वायरल तो भाई पक्षी है, पक्षी को वायरल किए, मान लीजिए आपके मेहनत और लगन के दिखाने के लिए वायरल किया गया है, ये न तो कि आप अपराध लेकिन किए कुछ हैं। लोग हैं जो थोड़ा वो हो रहे हैं इसीलिए। वो दिखाने वाले गलत दिखा रहे हैं ना। हम्म। आपने एक छोटे से बच्चे को पाल कर इतना बड़ा किए, उनको ये दिखाना चाहिए। अगर हम कहते हैं आज मान लीजिए जो भी अधिकारी आ रहे हैं सारस पक्षी को लेने के लिए, तो जब आप ये छोटा था तब ये मर जाता, तब क्या करते? अगर आपने पाल के इसका जी जीवन जी दान दिया जी तो आपको पुरस्कार देना चाहिए, न कि आपसे सारस पक्षी छोड़ना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? जी। पुरस्कार के वो मैं नहीं हूँ, बस क्या है कि फर्ज निभाया है, अपना बच्चा था। निभाते ही रहेंगे जब जी तक ये है। निभाते ही रहेंगे, बचपन से ही पक्षियों से प्रेम है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा सारस पक्षी कैसा है। इसको मेहनत करके मोहम्मद आमिर ने पाल पोस करके बड़ा किया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।